आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रिय परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो परमेश्वर पिता की दया के लिए जो परमेश्वर ने आज की सुबह स्वर्ग से हमारे जीवन में परमेश्वर ने प्रदान किया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। एस्तेर की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 2 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाए। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीष दे। प्रियों, आपको मालूम है कि एक अनाथ लड़की जिसका चाचा ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, वचन के अनुसार ऐसा लिखा हुआ है उसका माता पिता बचपन से उसको छोड़ दिए थे या उसका मृत्यु हो गया था। लेकिन वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि उसका चाचा जो था मोर्दके, वह एक अनाथ लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया। और उसके बाद वचन में लिखा है कि एक राजा था जिसका नाम छेर्स है। वे छेर्स राजा ऐसा आज्ञा निकाला कि अपने सेवकों से कहा कि वे सेवक लोग राजा के लिए एक सुंदर तथा दूसरा लिखा है कुंवारी लड़कियां ढूंढा जाए। किसके लिए? छेर्स राजा के लिए। अर्थात रानी वस्ती के स्थान पर छेर्स राजा के लिए एक और रानी की आवश्यकता था, ताकि उस रानी वस्ती के स्थान पर एक और रानी बन सके। तो राजा ने सेवक लोगों से कहा, और सारे सेवक लोग अर्थात टहलुए लोग राजा छेर्स के लिए एक सुंदर, और परमेश्वर के वचन में लिखा है दूसरा युवा और तीसरा कुंवारिया। ये 3 प्रकार का गुण होना चाहिए। पहला सुंदर, दूसरा युवा अर्थात जवान, तीसरा कुंवारिया। ये 3 प्रकार का गुण होना चाहिए राजा के पत्नी बनने के लिए। और उसके बाद सब लोगों ने क्या कर दिया? खोजना शुरू कर दिया। सुसनगढ़ में जितने भी स्थान थे, सब वहां की स्त्रियों को, जवानों को, जो सुंदर स्त्रियां हैं, जो कुंवारी स्त्रियां हैं, उन सबको इकट्ठा किया ताकि उसमें का एक जन छेर्स राजा की पत्नी बन जाए। कितना आनंद की बात है, कितना खुशी की बात है कि राजा अपने लिए अपने सेवकों से कहा कि मेरे लिए एक सुंदर पटरानी बनने योग्य एक स्त्री को, एक लड़की को ढूंढा जाए। याद रखना, परमेश्वर भी स्वर्ग से इस पृथ्वी पर ऐसा ही दुल्हन के समान, दुल्हन बनने के समान और परमेश्वर के राज्य में जाने के समान लोगों को परमेश्वर आज भी खोज रहे। याद रखना, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन है। तो दुल्हन को कुंवारियां होना है। अर्थात जैसा कि यीशु मसीह कुंवारी, जैसा कि एक दूल्हा का जब शादी होता है वो कुंवारी से के साथ ना विवाह करते हैं, वैसा मसीह में आने के बाद हमको भी हर प्रकार से परमेश्वर के लिए अर्थात परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमको वैसा बनना है जैसा परमेश्वर चाहता है, ताकि परमेश्वर हमको देखकर स्वीकार करे और एक दिन हम यीशु मसीह का दुल्हन बनकर उसके राज्य में हमेशा हमेशा पाए जाए। राजा का आदेश था कि उसके लिए एक रानी को ढूंढना, और वो रानी था एस्तेर रानी, जो आगे चलकर छेर्स राजा की पत्नी बन गई। क्या वास्तविक में आप यीशु मसीह का दुल्हन है? क्या वास्तविक में आप यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाने लायक क्या आपका जीवन है? इनके अंदर 3 गुण था। मैंने कहा सुंदर थी, युवा थी और तीसरा कुंवारिया थी। क्या आपके अंदर भी प्रभु के राज्य में जाने के लिए वो स्वभाव है और गुण है, ताकि जब पिता आपको एक बार देखे तो वो आपको स्वीकार कर ले? नहीं तो आज प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे ऐसा बना दे प्रभु कि मैं आपके राज्य में प्रभु हमेशा हमेशा पाए जाऊं। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से आज की सुबह आपके पास आते हैं। इस वचन के अनुसार प्रभु सब पर आपकी बड़ी आशीर्वाद होने के लिए सहायता कर। हर एक को ऐसा बना दे प्रभु कि हर एक लोग प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु आपके राज्य में जाने का जीवन हर एक का होने में सहायता कर।
आज के दिन पर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु। जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर काम यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने ऐसे ही किया है। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।